हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा बिहार एसएससी का 7वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 6 और प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। और इसमें जो है काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं और ये प्रैक्टिस सेट जो है खान सर के द्वारा प्रकाशित है। इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न दिए हुए हैं, तो सारे प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और इससे जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो सभी प्रश्नों को एकदम अच्छे से देखना है, याद कर लेना है उसको। तो शुरू करते हैं हमारा पहला जीके का प्रश्न। पहला प्रश्न है कि सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1829। 1829 में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय जो है सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। 1929 में क्या हुआ था? यहाँ इस समय जो है कांग्रेस कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसी में पूर्ण स्वराज का मांग रखा गया था, ये आपको याद रखना है। 1857 का क्रांति भी आपको पता होगा। 1843 में जो है दास प्रथा का अंत हुआ था। 1843 में दास प्रथा का अंत हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र नाथ। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम जो है नरेंद्र नाथ था, ये आपको याद रखना है। और ये जो है इन्होंने वेदांत सोसाइटी का गठन भी किया था और इनका निधन जो है कोलकाता में हुआ था। और रामकृष्ण परमहंस के ये शिष्य थे, ये भी आपको याद रखना है। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे, ये बताना है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो ये जो है युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे, ये आपको याद रखना है। देवेंद्रनाथ टैगोर इन्होंने आत्मीय सभा का स्थापना किया था, ये आपको याद रखना है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो है तत्वबोधनी सभा का स्थापना किया था, ये गलत हो गया था यहाँ पे थोड़ा सा। आत्मीय सभा का जो स्थापना है वो राजा राम मोहन राय ने किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है 1873 में की थी, ये आपको याद रखना है। 1873 में लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वायसराय था। अगला क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई? ये तो सेमी क्वेश्चन हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा? अभी जस्ट मैंने बताया 1873 में सत्यशोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था, ये आपको याद रखना है। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? किस धर्म सुधारक की मृत्यु जो है वो भारत के बाहर हुई थी, यानी कि भारत में नहीं हुई थी, ये बताना है। इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो है इनकी मृत्यु जो है यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। 1833 में इनकी मृत्यु हुई थी, ये याद रखना है। और स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? इनकी मृत्यु राजस्थान अजमेर में हुई थी। रामकृष्ण परमहंस का मृत्यु कोलकाता में हुआ था, अभी मैंने बताया भी था। सत्यार्थ प्रकाश के पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, ये बताना है। सत्यार्थ प्रकाश जो है ये एक प्रकार का आर्य समाज का एक प्रमुख ग्रंथ था और इसका रचना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती इसका सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि पुस्तक लिखा है, गौरा भी लिखा है। जयदेव ने गीत गोविंद लिखा है, ये आपको याद रखना है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है वह क्या है? क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज के लिखित जो इंडिका है इसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, ये आपको याद रखना है। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। और दिव्यावदान जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सा है? अशोक के शिलालेख में कौन सा भाषा है? तो इसमें जो है ज़्यादातर प्राकृत भाषा का यूज होता था, ये आपको याद रखना है। मरोरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मरोरा का सूर्य मंदिर ये कहाँ पे? तो ये जो है गुजरात में स्थित है। और इसको जो है सोलंकी वंश के शासक भीमदेव ने जो है इस मंदिर की नींव डाली थी। भीमदेव ने इसकी नींव डाली थी, ये आपको याद रखना है। भीमदेव सही आंसर होगा। शाहजहाँ के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? शाहजहाँ के काल में यूरोपीय यात्री कौन था जो कि भारत आया था, ये आपको बताना है। तो पीटर मुंडी जो है ये शाहजहाँ के काल में भारत आया था, ये आपको याद रखना है। पीटर मुंडी इसको याद रखना है। हॉकिंस जो है ये जहांगीर के शासनकाल में आया था, ये आपको याद रखना है। टॉमस रो ये भी जो है जहांगीर के काल में आया था। सती प्रथा की
सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? इसका क्या आंसर होगा? सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला जो कौन सा सम्राट था, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने जो है सती प्रथा का विरोध किया था, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? कौन सा इसमें से मूलभूत अधिकार नहीं है? क्या आंसर होगा, ये आपको बताना है। संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, ये जो है मूल अधिकार है। संपत्ति का अधिकार, इसको जो है मूल अधिकार से हटा दिया गया, ये अभी जो है मौलिक अधिकार नहीं है। ये जो है अभी कानूनी अधिकार बन गया है, ये आपको याद रखना है। ये जो है मूलभूत अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार, ये अभी कानूनी अधिकार बन गया है। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है ये सभी जो है यहाँ पे क्या है, तो मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान में है। भारतीय संविधान में क्या है, तो भारतीय संविधान में क्या है, ये आपको बताना है। आपको जो है साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाना है। भारतीय संविधान में जो है 400 से अधिक अनुच्छेद है, ये आपको याद रखना है। ऐसे मेन तो 350 है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो उसमें 400 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? भारत में से इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है, ये बताना है। भूमि सुधार का क्रियान्वयन, ये जो है पंचायत की शक्तियों के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद है न्यायिक पुनर्वीक्षण। ये जो है पंचायती राज का नहीं है, ये जो है उच्च न्यायालय से संबंधित है और राष्ट्रपति से संबंधित है। निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, ये सभी पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है, लेकिन ये दूसरा वाला जो है ये संबंधित नहीं है। भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व कौन करता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व कौन करता है? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास। इन सभी को जो है पंचायती राज इसका प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? मौलिक अधिकार जो है ये अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच दिए गए हैं, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकार है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? किसके पास होती है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है, भारत के राष्ट्रपति जो है, ये अनुच्छेद 331 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को जो है नामित कर सकता है, ये आपको याद रखना है। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है, ये आपको बताना है। लोकसभा आयोग के अध्यक्ष का नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, आपको याद रखना है। भारत में कोर उद्योग क्या है? भारत में कोर उद्योग क्या है? तो प्रथम वर्ग के जो उद्योग होते हैं उसको कोर उद्योग कहा जाता है। प्रथम वर्ग के जो उद्योग होते हैं उसको कोर उद्योग कहा जाता है। इसमें से कौन कौन आता है? तो इसमें से जो है बहुत सारा आता है, जैसे वायु परिवहन, जलयान परिवहन, परमाणु ऊर्जा, लोहा इस्पात, विद्युत, कोयला, ये सभी जो है इनमें से जितना भी दिया गया है ये सभी कोर उद्योग के अंतर्गत आता है। कि प्रथम वर्ग का उद्योग जो होता है, बड़ा बड़ा उद्योग। 10वीं योजना की अवधि क्या है? 10वीं योजना की अवधि क्या है, यह बताना है। 10वीं योजना की अवधि जो है ये 2002 से 2007 तक का जो अवधि है, इसको 10वीं पंचवर्षीय का योजना है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन ये किसका विषय है? तो आर्थिक नियोजन ये जो है समवर्ती सूची का विषय है। संघ सूची में जो है 100 विषय है, ये आपको याद रखना है। संघ सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है, ये आपको याद रखना है। राज्य सूची में 61 है और संघ सूची में 100 विषय हैं। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे, यह बताना है। तो इसके अंतर्गत जो है हरित क्रांति आता है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, ये सभी को जो है ये सभी जो है इंद्रधनुषीय क्रांति के अंतर्गत आते हैं। हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है, और अगर विश्व स्तरीय जनक माना जाए तो नॉर्मन बोरलॉग को जो है हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जनक कहा जाता है। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। तो किसके द्वारा लागू की गई थी? तो जनता सरकार के द्वारा जो है जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो है ये योजना रोलिंग प्लान का जो है शुरू किया गया था। बिहार में कहाँ
पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई है? बिहार में कहाँ पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो नालंदा, वैशाली और बोधगया, ये सभी जगह जो है पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार का महान धार्मिक केंद्र है। बिहार महान धार्मिक केंद्र है, किसका धार्मिक केंद्र है ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा जैन के लिए, सिख के लिए और बौद्ध धर्मावलंबी, इनकी सभी के लिए जो है बिहार एक महान धार्मिक केंद्र है। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है ये आपको बताना है। अभी वर्तमान में अभी कौन है ये आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है। कमेंट बॉक्स में मैं आपको रिप्लाई करूंगा आपका आंसर सही है या गलत। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या का घनत्व कितना है? जनसंख्या का घनत्व बिहार में कितना है? तो 1106, 1106 यहाँ का जनसंख्या घनत्व है, ये आपको याद रखना है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है ये बाढ़, यानी कि यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आता है उत्तर बिहार में, ये आपको याद रखना है। बाढ़ से हमेशा ग्रसित ही रहता है। कोसी नदी यहाँ के बाढ़ का मुख्य कारण होता है, इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक अभ्रक उत्पादन करता है? इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था? निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था? इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा बिहार में। बिहार में जो है सबसे पहली बार क्या हुआ था? तो सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को जो है वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था, ये आपको याद रखना है। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना जो है 1992 में हुई थी, आपको याद रखना है। बिहार में लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बिहार में लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में, मुसहरी मुजफ्फरपुर में जो है लीची अनुसंधान केंद्र है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी है? कौन सा जनजाति है अंडमान और निकोबार का? तो इसका आंसर हो जाएगा रेगमा। रेगमा जो है ये अंडमान निकोबार का मुख्य जनजाति है। यहाँ पे अंडमान निकोबार में और भी बहुत सारे जनजाति हैं, जैसे निकोबारी, ओंजे, जरवा, ये सभी जो है अंडमान निकोबार का ही जनजाति हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय ट्रांस हिमालय पार की नदी है? कौन सी नदी है? इसका आंसर हो जाएगा सतलज। सतलज जो है ये ट्रांस हिमालय के उस पार की नदी है। सतलज आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? तो इसका आंसर हो जाएगा 572। यहाँ पे जो है लगभग 572 द्वीप है, ये आपको याद रखना है। और 572 में से 38 द्वीप पे जो है यहाँ पे लोग रहते हैं, बाकी पे नहीं रहते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक का पहाड़ी से जो है नर्मदा नदी का, यानी कि नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और ये जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती हैं और इसकी लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि एस्चुरी नहीं बनाती हैं, ये आपको बताना है। तो महानदी जो है, महानदी ये जो है एस्चुरी नहीं बनाती है। और ये कहाँ से निकलती है महानदी? तो इसका उद्गम स्थान छत्तीसगढ़ में है। उद्गम स्थान इसका कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, ये आपको याद रखना है। और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। नर्मदा का उद्गम स्थान कहाँ है? अमरकंटक में है, ये आपको याद रखना है। और मांडवी का उद्गम स्थान ये भी कर्नाटक में है। मांडवी का उद्गम स्थान जो है ये कर्नाटक में है। भीमगढ़ कर्नाटक में इसका उद्गम होता है। टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? टाइफून चक्रवात से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा चीन सागर। चीन सागर में काफ़ी ज़्यादा टाइफून नामक चक्रवात आता है, ये आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये सभी आपको पता होगा, याद रखना है। नव नालंदा बिहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा बिहार ये किसके लिए विख्यात है? तो ये जो है ये किसके लिए है? तो ये जो है किसके लिए है? यहाँ पे आपको देखना है थोड़ा सा किसके लिए ये होगा सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणनात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणनात्मक व्यवस्था कहाँ थी?
ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही होगा इसमें से। वैशाली, एथेंस, पाटलिपुत्र, इनमें से कौन सा सही है? तो इसमें से जो है वैशाली भी है, बिल्कुल सही है, वैशाली इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रोपवे सेवा शुरू करने वाला रोपवे सेवा को सार्वजनिक परिवहन के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? भारत का पहला शहर कौन बना है? तो वाराणसी इसका सही आंसर हो जाएगा। वाराणसी में जो है पहला रोपवे यानी कि सार्वजनिक परिवहन के रूप में इसका यूज किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया? हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे भारत ही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है? कौन बनी है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अश्रिता बी ओलेटी। अश्रिता बी ओलेटी इसका सही आंसर होगा। पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है ये बताना है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा असम में। प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया? प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा असम में। अमस लिखा गया यहाँ पे, असम सही होगा इसका आंसर। असम में जो है पहला पहला गाय अस्पताल खोला गया है पूर्वोत्तर में, यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों में असम में पहले खोला गया है। लोक मामले हेतु किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? ये थोड़ा पुराना करंट अफेयर है, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा जापान को। जापान के प्रधानमंत्री को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गाय की बछिया का जन्म हुआ है? बिहार के किस जिले में ये हुआ है? तो ये जो है बेगूसराय का घटना है, आपको याद रखना है। टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गाय की बछिया का जन्म हुआ है। गाय के जो बच्चे होते हैं उसको बछिया कहा जाता है। हाल ही में किसने फैसला सुनाया कि जब परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में है तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जा सकती है? ये किस राज्य सरकार ने फैसला सुनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना हाईकोर्ट में ये सुनाया गया है। भारत भारत रत्न सम्मान पाने वाला खेलों का पहला व्यक्ति कौन है? भारत रत्न का सम्मान पाने वाला खेल से संबंधित पहले व्यक्ति कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को पहला जो है भारत रत्न मिला है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो ये जो है 3 दिसंबर को मनाया जाता है हर एक वर्ष। अब साइंस का प्रश्न है, इसको ध्यान से देखना है। साइंस के इसमें जो है काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं। बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित किया जाता है? बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा, इसके साथ जो है बल के गुणन के द्वारा जो है संवेग को निरूपित किया जाता है। संवेग को निरूपित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से तत्व लवण निम्नलिखित में से कौन से तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं? तो इसका आंसर होगा सोडियम। सोडियम तत्व के जो लवण होते हैं ये सबसे अधिक घुलनशील होते हैं। सोडियम जो है वो पृथ्वी पर यानी कि भूप्रपटी पर 2.27% पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा अभिक्रिया करने वाला तत्व होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें से जो ये हीलियम दिया हुआ है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प और सतह के स्तर पर पाई जाने वाली ओजोन, ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सफ़ेद चींटी का दूसरा नाम है? व्हाइट एंट यानी कि सफ़ेद चींटी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीमक। दीमक या फिर टर्माइट, ये जो है सफ़ेद चींटी का दूसरा नाम होता है। मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो मैग्नीशियम को जो है Mg से डिनोट किया जाता है। Mg से डिनोट किया जाता है, ये आपको पता ही होगा, इजी प्रश्न है। Mn से मैग्नीज होता है, Mg से मैग्नीशियम होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को किस नाम से जाना जाता है? क्षैतिज जो पंक्ति होता है यानी कि पैरेलल लाइन जो होता है उससे किसको डिनोट करते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो इसका आंसर हो जाएगा
इससे जो है आवर्त को दिखाया जाता है, और वर्टिकल जो लाइन होता है इससे जो है वर्ग को दिखाया जाता है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक क्या होता है, दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक जो है वो घट जाता है। उस पर स्केटिंग जब आदमी करता है तो वो नहीं पिघलता है। इससे यही पता चलता है कि दाब बढ़ने से उसका गलनांक जो है वो घट जाता है। नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होगा, ये आपको बताना है। नीला और हरा मिलाने पे कौन सा प्राप्त होगा, तो इसके मिश्रण से जो है सियान कलर प्राप्त होगा, सियान कलर प्राप्त होगा। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है, श्वेत प्रकाश जो होता है ये 7 रंगों का मिश्रण होता है। अगर आप किसी फ्रिज में से होकर जो है श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे तो यहाँ पे जो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। इंद्रधनुष ऐसे ही बनता है। मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है, मस्तिष्क के किस भाग में ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। इसके द्वारा जो है शरीर के ताप को नियंत्रित किया जाता है। और भी ये जो है भूख, प्यास, ताप, प्यार, घृणा, पसीना, इन सब पे भी नियंत्रण करता है। आपको याद रखना है। सबसे लंबी कोशिका है, सबसे लंबी, यहाँ पे कोसा लिखा गया लेकिन यहाँ पे कोशिका होगा। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती हैं। एक मनुष्य स्मृति खो बैठता है, इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है। कोई अपना जो है मेमोरी खो दिया है तो उसको शरीर का यानी कि मस्तिष्क का कौन सा भाग उससे प्रभावित हो गया है, तो ये बताना है। इसका आंसर होगा प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम पे इसका जो है असर पड़ गया होगा, तो तभी ये जो है अपना मेमोरी को खो बैठा है। न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक होती हैं, न्यूरॉन्स की कोशिका सबसे अधिक कहाँ पे होती है, इसका आंसर होगा मस्तिष्क में। मस्तिष्क में काफ़ी ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। लेगरहंस के उपद्वीप पाए जाते हैं, लेगरहंस के उपद्वीप कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जो है अग्नाशय में पाया जाता है। लेगरहंस के उपद्वीप अग्नाशय में पाया जाता है। यहीं से इंसुलिन का स्राव होता है, ये आपको याद रखना है। इंसुलिन की कमी से जो है डायबिटीज़ या फिर चीनी रोग होता है, ये इसको मधुमेह रोग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 65। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है, तो ये जो है पिट्यूटरी ग्रंथि, इसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, यहाँ से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ग्रोथ हार्मोन इसको कहा जाता है, ये जो है वृद्धि को नियंत्रित करता है। सबसे बड़ा ग्रंथि कौन होता है, मानव शरीर का सबसे आंतरिक अन्न की अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है सबसे बड़ा, वो जो है थायराइड ग्रंथि होता है, ये आपको याद रखना है। एड्रीनल ग्रंथि जो है ये किडनी के ऊपर पाया जाता है, किडनी जो होता है यहाँ के इसके ऊपर में जो है एड्रीनल ग्रंथि पाया जाता है, इसको अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, याद रखना है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत इसका सही आंसर होगा। यकृत जो है ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत को लीवर कहते हैं, LIVER। डायबिटीज इंसिपिडस रोग होता है, किसके कमी से होता है ये बीमारी, ये बताना है। तो ये जो है इंसुलिन की कमी से होता है। इसके पहले अभी क्वेश्चन में आया भी था डायबिटीज के बारे में। रक्त में हार्मोन निम्नलिखित में से किस तरह उपस्थित होते हैं, रक्त में हार्मोन निम्नलिखित में से किस तरह उपस्थित होते हैं, किस तरह उपस्थित होते हैं, तो रक्त में हार्मोन जो होते हैं वो डीनर, मोनोमर और पॉलीमर, ये तीनों प्रकार से उपस्थित होते हैं, याद रखना है। गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर होता है, क्या होता है, गर्भ निरोधक गोलियों में कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स, इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है, ये आपको याद रखना है। ये जो है प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन में पाए जाने वाला जो है ये कार्पस लैटियम से स्रावित होता है, ये आपको याद रखना है। और ये लड़कियों में ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है, ये बताना है। तो इसमें से ये जोक जो दिया हुआ है ये द्विलिंगी होता है, और इसमें यानी कि लैंगिक जनक नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। रजत मछली होती है, एक क्या होती है, रजत मछली होती है, क्या होती है, तो रजत मछली जो है एक प्रकार का ये कीट है, ये मछली नहीं है, ये जो है कीट है, आपको याद रखना है। तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ़ में मिलाया जाने वाला पदार्थ है, बर्फ़ में क्या मिलाया जाता है ताकि उसका तापमान 0 से कम हो जाए,
तो इसका आंसर हो जाएगा बर्फ़ में जो है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl या फिर नमक भी बोल सकते हैं, NaCl मिलाया जाता है और नमक और NaCl के जो मिश्रण होता है इसको ब्राइन सॉल्यूशन कहा जाता है। इससे जो है उसका गलनांक घट जाता है यानी कि जल्दी वो फिर जमता नहीं है। आइसक्रीम फैक्ट्री में यूज होता है। वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक है। वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक क्या है? तो वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में 78% तक पाया जाता है। 78.08 होता है एग्जैक्ट। ऑक्सीजन 20% होता है। आर्गन 0.2% होता है। यह सभी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म ठोस द्रव एवं गैस के लिए भिन्न भिन्न है? ठोस द्रव और गैस के लिए कौन सा गुणधर्म जो है अलग अलग होता है ये बताना है। तो अणुओं की जो गति होती है वो सभी में अलग अलग होती हैं। ठोस पदार्थ का अणु का गति जो है सबसे कम होता है, गैस का सबसे अधिक होता है। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी? तापमान को कितना कम कर देंगे कि सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी? इसका आंसर होगा -273 डिग्री सेल्सियस अगर कर देंगे गैस का तापमान तो ये जो है शून्य आयतन घेरेंगी। इसको परम शून्य ताप कहा जाता है। इसके बाद जो है मैथ्स के प्रश्न दिए हुए हैं। अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्नों को डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऐसे वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैथ्स के लिए जो हम लोग अलग से सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पिछले जो है प्रैक्टिस सेट हैं उनको देखने के लिए जो है आप लोग इस यानी कि इस चैनल के प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट बना हुआ है खान सर प्रैक्टिस सेट करके, वहाँ पर से जो है आप लोग देख सकते हैं सारे प्रैक्टिस सेट को। और सारे प्रैक्टिस सेट को जो है ज़रूर देखिएगा, इससे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। धन्यवाद।